किसी की आंखों में काजल है तो किसी के माथे पे चंदन है। आप सभी का इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन है। एडवोकेट साहब सुधाराम जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए। कहते हैं कि रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला जो मुकंदर से मिला होगा, हमें तो ये मुकंदर भी तेरे संविधान से मिला है। सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है इस छोटे से कार्यक्रम। अंबर तले जग रहे, हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम हिंदुस्तानी ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। फौज में नौकरी करने वाला फौजी कहलाता है और हम बिना वर्दी के भी भारत माँ के सिपाही बुलाते हैं। भारत नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, पर हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी को पूरा भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज हम सभी यहाँ राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। जिन देशभक्तों की बदौलत आज भारत में विविधता में भी एकता है, आज उनको नमन करने का दिन है। वैसे तो हमारा हर क्षण कर्जदार है, पर उस दिन का विशेष महत्व है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से उन वीर सपूतों को याद करते हैं। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त साथियों का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार आप सभी साथियों से निवेदन है कि ध्वज फहराने का उचित समय हो गया है, तो एक बार अभी सभी साथियों से निवेदन है कि आप आगे आए और ध्वज फहराने का पुनीत कार्य संपन्न करें। और ध्वजारोहण के पश्चात सभी सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान का आह्वान करेंगे और राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत को भी उचित सम्मान प्रदान करेंगे। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलज तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करने से पहले सर्वप्रथम वंदे मातरम का भी थोड़ा आदर प्रदान करेंगे। तो एक बार फिर
आप खड़े होकर सावधान की मुद्रा में आह्वान करेंगे वंदे मातरम का। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो उसी संविधान को संविधान सभा द्वारा जो उद्देशिका और प्रस्तावना बनाई गई थी, जो मोटे तौर पर भारत के संविधान के बारे में बताती है। तो वैसे आप सभी को उसके बारे में जानकारी है भी, पर आज हम सभी उसकी प्रतिज्ञा लेंगे और प्रतिज्ञा की स्थिति में उसका आह्वान करेंगे। तो आप सभी एक बार खड़े होकर प्रतिज्ञा की स्थिति में मेरे साथ प्रस्तावना का आह्वान करेंगे एक साथ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। आगे के कार्यक्रम को रोमांच बनाने के लिए मैं स्वागत गीत के लिए आप सभी का मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा। तो स्वागत गीत लगाइए। की
पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी सी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा एडवोकेट साहब सुधाराम जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए और हमें मोटिवेट करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधाराम जी का। समस्त प्यारे भाइयों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। हर वर्ष की भांति आज हम 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। संविधान हमें विभिन्न चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक संविधान का मसौदा तैयार करके इस देश को सौंपा। उसके बाद देश के तमाम महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, महान वीर पुरुषों ने 26 जनवरी 1950 को इस देश का यह संविधान लागू किया। संविधान लागू करने के बाद हम अंग्रेजी कानून से हटकर अपने खुद के देश का कानून के तौर पर अपन आगे बढ़े। अपन को संप्रभुत्व, समानता, धर्मनिरपेक्ष, अवसर की समानता संविधान से मिली। वो कहते हैं कि रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला जो मुकंदर से मिला होगा, हमें तो ये मुकंदर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो ये मुकंदर भी तेरे संविधान से मिला है। तो बाबा साहेब ने अपने 2 वर्ष 11-18 दिन में एक ऐसा संविधान तैयार करके हमें सौंपा, जिसकी बदौलत आज हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कहीं तकनीकी क्षेत्र में हम आगे बढ़े। भारत का हर कोने से, हर वर्ग के, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति आज संविधान की वजह से अच्छे अच्छे पदों पर आगे बढ़ा है। और मैं सभी से यह भी निवेदन करूंगा कि आप सभी संविधान को पढ़ें, संविधान को पढ़कर संविधान की जो बताए हुए रास्ते पर चले। बाबा साहब ने हमें बताया था कि आप संविधान मैं आज तैयार करके इस भारत को सौंप रहा हूँ। संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले लोग, चलाने वाले लोग अगर बुरे होंगे तो संविधान अंत में बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अंत में अच्छा साबित होगा। इसलिए आज बाबा साहब की बात यह भी सच साबित होती है, जैसी सरकारें आती है इस तरह से संविधान का उल्लेख करती है। तो अपन सब संविधान को पढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में, संविधान ने हमें ज़्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में जोर दिया है, तो आप सभी संविधान को पढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और स्वास्थ्य तकनीकी क्षेत्र में हम आगे बढ़े। और ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, अंतिम पंक्ति में कहूँगा कि जो भरा नहीं वो भावों से, जो भरा नहीं वो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हदें नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी पधारे। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। बहुत ही शानदार शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में हमें सुधाराम जी ने बताया कि संविधान की अहमियत वर्तमान में क्या है। तो आगे के कार्यक्रम को जारी रखते हुए मैं कहना चाहूँगा, मैं वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, इसलिए उनकी कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है।
हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कान लगाकर सुनोगे तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की। आज के समय में बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है विचारों का प्रकाशन। ये विचार तो अमर्याद है, ये विचार मन की लीला है, परंतु इन विचारों पर मर्यादा का होना भी आवश्यक है। इन्हीं विचारों की व्यवस्था भारतीय संविधान व लोकतांत्रिक व्यवस्था में के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। विश्व में केवल 165 देश है जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आज के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि सत्य से विद्रोह नहीं है। जहां स्वतंत्रता से पूर्व भारत के महान पत्रकारों ने अपनी कलम की तलवारों से हमारे नागरिकों को जागरूक किया, वही आज के समय यही पत्रकार किसी न किसी एक विचारधारा की हाथों की कठपुतलियाँ बन चुके हैं। तो आगे कड़ी में मंच पर मैं बुलाना चाहूँगा भाई खेमराज को कि वो आगे आए और इस महान अवसर पर हमें प्रेरित करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत। और इनके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, कि दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक छा गई आपके आने से। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए भाई खेमराज का। नमस्ते युवा शक्ति। साल 1947 में लगभग 200 साल तक राज करके अंग्रेज़ों ने भारत की राजनीतिक शक्ति को भारत के लोगों के हाथ में सौंप दी। ये वो समय था जब एक विस्तृत क्षेत्रफल वाला देश, एक अलग अलग विविधताओं वाला देश, जिस देश की कम से कम 30-35 करोड़ जिस देश की आबादी हो, उस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने देश का एक ऐसा संविधान तैयार करना जो इस देश का एक रोड मैप बन जाए। आज 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस है। आप सब यहाँ पे पधारे, आप सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है इस छोटे से कार्यक्रम में। आप सब ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए, इस छोटे से कार्यक्रम को एक विस्तृत रूप दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करूँगा। सियार युवक, रात का समय है, अंधेरी रात है। सियारों युवक एक शहर से दूसरे शहर में जाना चाहते हैं। वो सियारों युवक नशेड़ी है, भांग वगैरह पी के नशे में फुल हो चुके हैं। अब उन सियारों को सुबह तक जाना है एक शहर से दूसरे शहर में। क्या होता है कि नदी से जाना है तो वो नाव में बैठते हैं, नाव में बैठते हैं और रात को स्टार्ट करते हैं, सुबह तक उस नाव को चलाते हैं। जब सुबह प्रकाश सूर्य उदय होता है तो उनको पता चलता है कि हम जो नाव ले जा रहे हैं, लेकिन जो खोटे से रस्सी बंधी हुई थी ना, वो हमने खोली ही नहीं। वो आके पूरी रात नाव चलाते, लेकिन उसको सुबह उनको पता चलता है कि हमने जो रस्सी थी वो तो खोली ही नहीं। इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो सीख है कि आज 76 साल हो गए हैं देश के संविधान को लागू हुए। आज भी देश में कई प्रकार की कई समस्याएं, तमाम समस्याएं, क्या हम उन समस्याओं को सुलझा पा रहे हैं? जो हमें संप्रभुता मिली है, क्या हम उस संप्रभुता को कायम रख पा रहे हैं? जो हमें स्वतंत्रता मिली है, क्या भारत के हर एक कोने में, भारत के हर एक नागरिक को स्वतंत्रता का सही अर्थ समझा पा रहे हैं? मित्रों, हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में एक कॉन्सेप्ट लागू होता है। वो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चीज़ हम किसी से लेते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको वापस लौटा के दें। जब संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति दी है तो हमारा भी कुछ फर्ज होता है उनको देने के लिए। हमारी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के साथ ये भली प्रकार से समझता है कि मेरे देश के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है
हमारे ड्यूटी का पालन करना, हमारे कर्तव्यों का पालन करना। कुछ लाइनों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अकरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अवसर आते रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे और हर बार कोशिश करेंगे तो वो नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है ना, उसी प्रकार हम भी कोशिश करेंगे तो एक बार सफलता को ज़रूर पा लेंगे, एक बार सफलता को ज़रूर पा लेंगे। बहुत ही शानदार स्पीच दिया है। तो आगे के कार्यक्रम को मैं जारी रखने के लिए मैं शहीदों के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि ना जाने वो माँ किस तरह सोई होगी जिस दिन तू शहीद हुआ, कि न जाने वो माँ किस तरह सोई होगी जिस दिन तू शहीद हुआ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले 1000 बार रोई होगी। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मेरा जन्म इस भारत देश में हुआ, इस आज़ाद देश में हुआ। थोड़ा इधर या उधर हो जाता तो पता नहीं आज मैं अपने विचारों को व्यक्त शायद ही कर पाता या नहीं कर पाता। बात करते हैं आज के समय में भारत के पड़ोसी देशों में, जहाँ पर बांग्लादेश है, जहाँ पर वर्तमान में आंतरिक विद्रोह चल रहा है। वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की शरण ले बैठे हैं। और म्यांमार की तो बात की जाए तो वहाँ पर गंभीर मानवीय स्थिति है। सेना और जातीय विद्रोह के बीच गृह युद्ध की स्थिति है। मानव अधिकारों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और कानून घास चढ़ने गया हुआ है। पाकिस्तान की तो खैर बात ही छोड़िए, आप सभी जानते ही हैं। गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद की समस्याएं पाकिस्तान कई सालों से झेल रहा है। महंगाई हाशिए पर है, खाद्यान्न संकट कई सालों से चल रहा है, लोगों की स्थिति बहुत खराब है। और बात की जाए श्रीलंका की तो पिछले सालों से कई सालों से लगातार वित्तीय और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों पर कब्जा कर लिया था। और विश्व में आज मौजूदा हालत देखें तो दुनिया के अधिकांश देश है जहां युद्ध में वो झुलसे हुए हैं। बात करते हैं जैसे रूस यूक्रेन है, इजराइल हमास है, या गाजा पट्टी है, फिलिस्तीन है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, चीन, ताइवान है। तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं आज़ाद देश में पैदा हुआ हूँ और इस भारत देश में पैदा हुआ हूँ। भारत देश के अलावा पड़ोसी देशों की बात की जाए तो आपको मैंने बता ही दिया है कि वर्तमान में वहाँ पर क्या स्थिति है, कैसे वहाँ पर लोग जीते होंगे, कहाँ वहाँ पर मौलिक अधिकार है। हमारे को तो इतना सब कुछ दिया हुआ है भारत के संविधान के द्वारा। मैं तो उस संविधान सभा का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनकी कितनी दूरदृष्टि रही होगी कि आज 80 साल मान लो लगभग करीबन, तो 80 साल आगे क्या होगा उस संविधान सभा में बैठे लोगों ने सोचा था कि भारत में आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। तो आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आगे पंक्ति से बुलाना चाहूँगा कि दिल के खूबसूरत हो आप, मन के सच्चे मूर्त हो आप, तारीफ क्या करूं आपकी, आप हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। आगे की पंक्ति में मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा भाई जयदीप को कि वो मंच पर आए और देश हित में जागरूक करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई जयदीप का। सबसे पहले तो जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू हुआ था। इसी के बदौलत हम यहाँ आज सभी इकट्ठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ भारत एक विकसित देश है और विकसित देश है। ये भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है, सबसे बड़ा। हाल के वर्षों में देश में राष्ट्रीयवादी और देशभक्ति के जोश को देखते हुए गणतंत्र दिवस पर
भारत को एक साथ रखने में बहुत महत्व रखता है। भारत 9 धर्मों वाला एक विविध देश है। देश भर में 20 से अधिक भाषाएं फैली हुई है और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवकाश लोगों को एक साथ लाते हैं। भारत का संविधान औपचारिक रूप से वर्ष 1949 में गणतंत्र दिवस पर लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस भारत के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मनाया जाता है। 26 जनवरी को देश भर में देशभक्ति विषय पर परेड, नृत्य, संगीत और नाटकों का आयोजन किया जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके बलिदानों के लिए एक प्रमाण के रूप में भी खड़ा है। भारत के पास दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे को आज़ादी मिले हुए कितने ही साल हो गए, लेकिन आज दिन तक हम उसी राह पे नहीं चल रहे हैं और आज़ाद होने का हम वो दिखा नहीं रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। आज ही हमारे साथ में अत्याचार हो रहे हैं, दलितों, पिछड़ों और इनके साथ में अत्याचार हो रहे हैं। लोग देखते जा रहे हैं, उन पे कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं। आज हुआ, कल हुआ, उस पर बस उसी दिन चर्चा करते हैं, उसके बाद कोई चर्चाएँ नहीं चलती है। महीने पर वो चलता है, फिर उसी बात को ख़त्म की जाती है। ठीक है, इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। काट दो वो जुबान जो जुल्म के खिलाफ बगावत करती है। यही पंक्तियाँ इन शब्दों में बयां की है भाई जयदीप ने कि आज वर्तमान में स्थिति क्या है और लोग मतलब क्या कदम उठा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार शब्दों में हमें बताया भाई जयदीप ने। तो आगे के कार्यक्रम को जारी रखते हुए मैं दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, पर हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। बात करते हैं वर्तमान में भारत की स्थिति के बारे में। तो मैं आप सभी को थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ इसके बारे में कि भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 2 दशक से भारत ने गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। विभिन्न तरह की योजनाओं को लागू किया है। बेरोजगारी दर को कम करने में सरकार उचित प्रयास कर रही है। हालांकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करने में आसानी नहीं है, फिर भी प्रयास जारी है। क्योंकि अपन यहाँ पर बैठे हुए सरकार की आलोचना कर सकते हैं, पर जो सरकार चला रहा है ना, उनको ही पूछिए कि सरकार कैसे चलती है। बात करते हैं चंद्रयान 3 की। तो भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड कराकर भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आदित्य L1 लॉन्च करके सूर्य के लैंग्रेज बिंदु पर पहुंचा के भारत ने मील का पत्थर साबित किया है। आज संविधान को लागू हुए 75 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि भारत ने जितनी उन्नति की है उतनी कुछ क्षेत्रों में उचित कदम उठाने की भी आवश्यकता है। तो उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि आज भारत की हैप्पी इंडेक्स में स्थिति बहुत नीचे है। लोग बहुत खुश नहीं है भारत में रहकर भी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो खराब रख रखाव व भ्रष्टाचार के कारण पतन की ओर अग्रसर है। सड़क तथा रेल परिवहन पर सर्वाधिक खर्च हुआ है, पर वर्तमान में भारत की साक्षरता दर की बात की जाए तो वो 74% है। पर भारत में स्वतंत्रता के बाद कोई भी शिक्षा में उचित कदम नहीं उठाए गए हैं, अधिक सुधार के प्रयास नहीं हुए हैं। और इस क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ओनली फॉर तीसरा कदम है। शिक्षा पर मात्र बजट में ओनली फॉर 1.48 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। अगर प्रतिशत के संदर्भ में शिक्षा बजट कुल वर्ष के राष्ट्रीय व्यय का शायद 2.5% है। स्वास्थ्य पर बजट में आवंटन 87,000 करोड़ रुपए है, जिसको आवश्यकता से कम माना जाता है। तो ये सब बताते हुए मैं आगे की कड़ी में बुलाना चाहूँगा कि आँखों में करुणा, दिल में दया और होठों पर मुस्कान है। मुश्किल है मिल पाना जग में
आप जैसा इंसान। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए भाई दुर्गाराम जी का कि वो मंच पर आए और हमें आज के इस कार्यक्रम को रोमांच बढ़ाए। सर्वप्रथम माँ भारती के शरणों में नमन। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पधारे सभी युवा साथियों का हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि ये 26 जनवरी न जाने कितनी ऐसी 26 जनवरियाँ निकली हैं जिसके बाद ये 26 जनवरी आज हमें नसीब हुई है, जिसको हम हर वर्ष की भांति मना रहे हैं। ये जो 26 जनवरी है, ये 26 जनवरी 1857 की उस क्रांति से गुजरी है जिस क्रांति के लहू और लगन और उसके कमल और रोटी के प्रतीक की लड़ाई के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत गिनाई थी। ये जो 26 जनवरी है, ये 26 जनवरी 13 अप्रैल के उस नरसंहार से गुजरी है। वो नरसंहार जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने न जाने कितने क्रांतिकारियों की अंधाधुंध गोलियों से उनको भून दिया था। ये जो 26 जनवरी है, ये 26 जनवरी 23 मार्च की उस काली रात से गुजरी है। वो काली रात, वो सन्नाटे भरी रात जिसके बीच इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के गानों के साथ वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीरों ने हंसते हंसते उस फांसी के फंदे को सूंघ लिया था। ये जो 26 जनवरी है, ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सेला है। वो 27 फरवरी जब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आखिरी गोली अपने मस्तक में दाग दी थी। ये जो 26 जनवरी है, ये 26 जनवरी उस 17 नवंबर के बाद नसीब हुई है। वो 17 नवंबर जब अंग्रेज़ अधिकारी सांवर्स ने लाला लाजपत राय जी की बूढ़ी हड्डियों को बेदर्द लाठियों से पीट कर तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी के बाद नसीहत हुई है। वह 30 जनवरी जब राष्ट्रपिता बापूजी ने हे राम कह के हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया था। ये जो 26 जनवरी है, ये न जाने कितनी 26 जनवरियों के बाद नसीब हुई है। दुनिया कहाँ रहती है आसमान तले और हम हिंदुस्तानी कहाँ रहते हैं भारत माँ के आंचल तले। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं, दुनिया में हम हिंदुस्तानी ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। फौज में नौकरी करने वाला फौजी कहलाता है और हम बिना वर्दी के भी भारत माँ के सिपाही बुलाते हैं। और जब जब तिरंगा आँखों से गुजरा है आदर से सर झुकाया है, आदर से सर झुकाया है। ये एक अजीब सा ख्वाब आँखों में हमेशा दिखाई पड़ता है। ये एक अजीब सा ख्वाब है जो हमेशा आँखों के सामने दिखाई पड़ता है कि जान तो एक दिन जानी ही है, कि जान तो एक दिन जानी ही है। अगर देश के लिए जाए तो और मज़ा आए, अगर देश के लिए जाए तो और मज़ा आ जाए। जय हिंद, जय इंकलाब। थैंक यू। बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है भाई दुर्गाराम जी ने कि इन्होंने हमें बताया कि भारत की आज़ादी हमें मौत पे नहीं मिली। इसके लिए कई माँओं ने अपने बेटों को खोया था, कई पत्नियों ने अपने पति को खोया था, कई बेटियों ने अपने माँ बाप को खोया था, तभी जाकर आज हम यहाँ पर सुरक्षित रूप से यहाँ पर बैठे। भगत सिंह ने कहा था कि ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, कि ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधे पर तो जनाजे उठाए किए जाते हैं।
और मैं बात करना चाहूँगा भारत के संविधान की कि भारत का संविधान कितना महान है। अगर उसको आप उचित तरीके से जानते हो तो आपसे ज़बरदस्ती कोई तिनका भी नहीं उठा सकता है, आपसे ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, कराया जा सकता है। बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है, जो एक भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार है। और मैं बात करना चाहूँगा कि भारत का संविधान कितना महान है इस पर, कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता है पर मरने की अधिकार नहीं है उसको। और बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 21(1)(a) के तहत, तो उसमें बताया गया है कि व्यक्ति को पर्याप्त नींद लेने की स्वतंत्रता है। अब देखिए, आप भारत देश में पैदा हो, आपको कोई है ना नींद में कुछ भी करा नहीं सकता है। अगर आप नींद में सोए हुए हैं तो आपसे अगर कोई भी ज़बरदस्ती कुछ करता है तो भारत के संविधान के खिलाफ है वो। और मैं आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती बुला रहा हूँ, ये भी गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में खुले आम लिखा हुआ है कि किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं बोला सकता, उसकी खुद की स्वतंत्रता है, चुप रहने की स्वतंत्रता। इसलिए ज़्यादातर आप नेताओं को देखोगे कि वो कुछ भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? उनका वो मौलिक अधिकार है कि वो चुप रहते। तो आगे की कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा और बुलाना चाहूँगा भाई AP सिंह है, क्या नाम है इनका, वो मंच पर आए और हमें प्रेरित करें। इनके लिए ये 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, कि लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, मगर रोशनी तो इनके आने से ही होगी, मगर रोशनी तो इनके आने से ही होगी। सर्वप्रथम बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप सर्वप्रथम तो आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ गणतंत्र यह दिन हमें सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे हमारे कई महान नेताओं की दूरदर्शिता और योगदान को आज याद दिलाता है। आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को अपनाने का प्रतीक है। यह दिन इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि आज ही के दिन उपनिवेश शासन से हमारे देश को आज़ादी मिली थी, और इसी उपलक्ष्य में इस दिवस को हम बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी के साथ आज कुछ थोड़ा याद करने आया था और कॉन्फिडेंट इतना है नहीं कि बोल पा रहा हूँ पूरा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चाहे कम शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करे, चाहे ज़्यादा शब्दों में, पर जो आगे आकर बोलने का हिम्मत भी करता है ना, वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। तो आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा भाई मुकेश डांगी को कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहे जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का यहाँ पर आगमन और पधारे हुए सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं आपसे कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूँ, कृपया गलती हो तो क्षमा करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मुकेश कुमार फ्रॉम साइलाम, Mangalore. At first, I wish you a very happy Republic Day. Today is 6th January and we are celebrate 76th Republic Day. Republic Day is a national festival of India. We celebrate this day with great joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the
law of India, our constitution was written by Dr. Bhimrao Ambedkar. We should always respect our constitution. This Republic Day makes us realize the importance of democracy. Republic Day teaches us to live in peace, love in unity. I am proud to be an Indian and love my country very much. वतन की सरजमी से इश्क जो अल्फाज हम भी रखते हैं, वतन की सरजमी से इश्क जो अल्फाज भी रखते हैं, खटकती जो दिल में वो हम हर्षत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हर्षत हम भी रखते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय इंडिया। आगे की कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा भाई उषा खान को कि वो मंच पर आए और देश हित में हमें प्रेरित करें। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को, बाहर से पधारे हुए मुख्य अतिथि और सभी भाइयों को मैं इस गणतंत्र दिवस पर सभी को हार्दिक अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूँ। 26 जनवरी 1950 को संविधान का निर्माण हुआ था। इसी के मौके पर मैं आपको दो सुविचार सुनाना चाहता हूँ, तो गलती है तो क्षमा करना। दौलत रह जाती है दुनिया में इंसान मिल जाता है खाक में। सोच कर तो देखो, देख बंदे क्या है तेरे हाथ में। अपनी दौलत को खर्च कर इस नेक अमल में, तबलीग कर ले पहले सांस से पहले। दौलत रह जाती है दुनिया में इंसान मिल जाता है खाक में। सोच कर तो देख बंदे तेरे हाथ में। दौलत को खर्च करके नेक अमल में कर ले तबलीग। एक और दो विचार सुनाना चाहूँगा। बाप का हाथ पकड़ना सीखो, जिंदगी भर किसी के पाँव पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जो बड़ी मेहनत और बेमिसाल है। कुर्बानियों के सिलसिले में मिलती है। एक नस्ल अपने दूसरी नस्ल के लिए कुर्बान कर दो, आज़ादी का सुर तुल जाता है। धन्यवाद। इस कहानी को अपने राम देना चाहता हूँ। इंटरनेट के ज़माने में सब लोग इंटरनेट पर ही बात करते हैं। इंटरनेट के सिवाय किताबों को पढ़ो और आगे बढ़ो। बहुत सारी ऐसे किताबें पढ़ो जो आपके सिलेबस से बाहर है और आपको जीवन जीने की राह बताती है और आपको एक इंसान बनाती है। ऐसी किताबें बहुत कम मिलती है और बहुत चुनिंदा लोगों के पास ये किताबें होती है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि आज इंटरनेट के ज़माने में लोग मशीन बनते जा रहे हैं। लोग सहज और सरल नहीं बन पा रहे हैं। बाबाओं के चक्कर में लोग बहुत ही कठिन रास्ते पर चलने को तैयार हो जाते हैं। तो मैं आज आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि अपने मारवाड़ में एक कहावत है कि वैल्यू बाहरो आदमी की कम रो। तो उस चीज़ में आज एक बात कहो था ना, पूरा नहीं तो मारवाड़ में कहावत तो है अपने, पर छोटी सी कहावत तो अपन उचित समझ में नहीं आ रही है कि ये वैल्यू कितनी हो सके या कितो ये ज़्यादा विस्तृत भाषा में ये अनुवाद हो सके। तो मैं इस
बात पर बात करना चाहूँगा कि ये वैल्यू बायरो आदमी की गौमरों का वास्तविक में भारत सरकार द्वारा एक उत्कृष्ट और संस्थान यूपीएससी भी इस चीज़ को फॉलो करती है और उस यूपीएससी का ये ध्येय वाक्य है शीलम परम भूषणम और उसको इंग्लिश में कैरेक्टर इज द ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट और हिंदी में कहते हैं कि चरित्र ही मनुष्य का महान आभूषण होता है और चरित्र के बिना व्यक्ति का कोई पहचान नहीं होती है। तो आप सभी अपनी वैल्यू बनाएं, रोज़ाना अपने आप को इम्प्रूव करें, रोज़ाना अपने आप में बदलाव लाएं और रात को सोते समय ये हमेशा याद रखना आप कि आज मैंने क्या सीखा है, आज मैंने क्या किया है, आज मुझे क्या करना चाहिए था और आज मैंने क्या किया है, आज मुझे क्या करना नहीं चाहिए था। ये बात और मैं एक बात आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि दुनिया के महानतम लोगों ने डायरी लिखी है या फिर ऐसा है कि जिन लोगों ने डायरी लिखी है वो ही दुनिया के आज महानतम लोग हैं। तो मैं आप सभी को एक बात आज साझा करना चाहूँगा कि आप पूरे दिन की दिनचर्या को कुछ कठिन शब्दों में या सरल शब्दों में रात को अपनी डायरी में अगर उतार कर आप देखोगे ना तो कई दिनों के बाद देखोगे आपके पास कितने शब्द तैयार हो गए हैं जो आपको मालूम भी नहीं पड़े हैं और आपको पता भी नहीं चला कि मैं इतना सब कुछ लिख सकता हूँ। और धीरे धीरे आपकी लिखावट इतनी शानदार हो जाएगी कि आप कहीं भी बात रखते समय और बात करते समय आपके शब्दों में दम होगा। वो कहते हैं ना अगर आपके शब्दों में दम है ना तो आपके वाणी में आवाज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि अपने सिलेबस से बाहर की किताबों को पढ़िए और अपने समाज से बाहर मत जाइए, समाज में रहिए और समाज को ऊपर उठाने के लिए हमेशा प्रयास करिए। अगर भारत के संविधान में आपको पता ही दिया हुआ हो सके गलत चीज़ का विरोध भी कीजिए, आलोचना भी कीजिए, पर सही चीज़ का आप मिलजुल कर उसको स्वीकार भी करो कि हाँ हर व्यक्ति गलत नहीं होता है, कुछ गलतियाँ उसकी हमें दिख जाती है और कुछ उसकी खामियाँ हमें नहीं दिख पाती है। तो आप सभी लोग युवा हैं तो मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि उत्साह उमंग रखिए। आप सभी युवाओं इस देश का भविष्य हो, आप सब आप सभी के बदौलत इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा। आप सभी का साथ और सहयोग यूं ही बना रहे। तो बात करना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में साउंड सिस्टम का जो पूरा योगदान है वो मैं भाई पवन को देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए 2 दिन से कड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल अंजाम देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे की कड़ी में मैं इस महान अवसर पर अगर कोई चाहे तो आगे आकर वक्तव्य दे सकता है, लेकिन मैं उससे पहले एक व्यक्ति को यहाँ से एक मैं टारगेट कर रहा हूँ कि वो अगर आ सके आगे तो वो आए। और अभी मतलब कहते हैं ना कि छोटी सी उम्र में कारनामे बहुत बड़े हैं, उसी प्रकार थोड़े बहुत शब्द भी बड़े बोल जाए। तो आशा करता हूँ आगे आए और थोड़े शब्द बोल के जाए। तो मंच पर बुलाना चाहूँगा भाई नरपत को कि वो आगे आए और वक्तव्य दे अपना। जय देश, जय संविधान, जय भारत। तो मेरे यहाँ सभी आए प्यारे भाइयों, मेरा प्रणाम आप लोग सभी को। तो आज 26 जनवरी इसी दिन हमारा संविधान का जो भारत का जो संविधान था वो बन के लागू हुआ था इसी दिन। और हमारे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, तब जाके संविधान बना था। और बहुत ही कठिनाई से संविधान बना था क्योंकि उस टाइम मतलब ऐसे कोई था नहीं, इतने लोग जागरूक नहीं थे। और जैसे कि हमने आज 26 जनवरी मनाने के लिए ये जो कार्यक्रम किया है, इसी के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने इधर ये कार्यक्रम करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे तो मतलब कोई सहयोग
बहुत ही कम करते हैं लोग, ऐसा कोई बहुत कम मिलते हैं हमारे आसपास में जो शो करेंगे और जो देश का सोचते हैं समझते हैं, बहुत कम मिलते हैं ऐसा। और इसी बात को लेके मैं प्रेरित हुआ और इसलिए मैं आज बोलने के लिए आया, क्योंकि मुझे लगा कि बोलना चाहिए, क्योंकि हम इस छोटे छोटे मुकामों में जब ऊपर उठते हैं ना, जब आगे आते हैं तभी किसी बड़े मंच पे बोल सकते हैं हौसले के साथ। नहीं तो हमसे कुछ नहीं होने वाला है भाई, बस ज़्यादा से ज़्यादा हम भीड़ में जाके तालियां बजाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू, आपका कीमती समय देने के लिए मुझे धन्यवाद। कुछ ही क्षणों में हमारा कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि वर्तमान समय में मैं किसी व्यक्ति से ज़्यादा प्रभावित हूँ तो वो है डॉक्टर विकास देवगर्ती सर। मैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए हूँ कि वो जिस तरह से अपनी बात रखते हैं ना, वो मेरे को लगता है कि मेरे को 2-3 पीढ़ियाँ आगे लेके जाते हैं। उनकी एक बात मैं यहाँ पर एक साझा करना चाहूँगा कि आज के समय में मनुष्य और रोबोट में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। बस कुछ अंतर ये रह गया है कि मनुष्य भावना व्यक्त कर सकता है, महसूस कर सकता है और बोल समझ सकता है और सुन सकता है सब। पर रोबोट में यही कमी रह गई है कि वो अपनी भावनाओं को और महसूस नहीं कर सकता है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा इस बारे में कि व्यक्ति को रोबोट नहीं बनना है, व्यक्ति को एक इंसान बनना है और होमो सेपियन से इंसान बनना है उसको। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि अपने आप को इतना कठोर नहीं बनाए कि किसी भी समय आप ऐसा मत सोचो कि हम उपलब्ध नहीं है। ज़मीन से जुड़े रहो, इस ज़मीन से ऊपर उठने का प्रयास करोगे तो ज़िंदगी में ऊपर कभी नहीं उठ पाओगे, क्योंकि जो ज़मीन से जुड़ा रहेगा ना, वो ज़मीन स्तर पर सबसे ऊपर उठा रहेगा। और बात करते हैं तो हमारी इस जीवन जगत में ज़्यादा वैल्यू है नहीं। हम इसमें संसार में ओनली फॉर एक धूल के कण के बराबर भी नहीं हैसियत है हमारी, और इससे ज़्यादा हमारी कोई हैसियत भी नहीं है। तो हमें हमेशा अपनी ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए और हमेशा किसी भी चीज़ में आगे आकर तत्पर रहना चाहिए। उत्साह के साथ किसी कार्यक्रम को अटेंड करना चाहिए और उसको रोमांच तरीके से, बढ़िया तरीके से उसको। तो आगे के कार्यक्रम में तो आज का कार्यक्रम अपना यहीं पर समाप्त होता है। और समाप्त होने से पहले अपना ये साउंड सिस्टम जो लगाया हुआ है उसका उचित तो समापन समारोह के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सुधाराम जी से कि वो आगे आए और समापन समारोह को थोड़ी उत्साह और उमंग के साथ इसको आगे बढ़ाए। तो एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं इस समापन समारोह से पहले भगत सिंह की 2 लाइनें कहूंगा कि लिख रहा हूं अंजाम, मैं लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मैं लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का एक एक कतरा एक लाभ लाएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा एक लाभ लाएगा। भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी उस समय किसी शायर ने कहा कि अब तो भगत सिंह तुझे फांसी हो रही है, अब तो तू भगवान का नाम ले ले। तो भगत सिंह ने क्या कहा कि न तो तेरे रब से पहले लिया था नाम, न तो तेरे रब से भगवान का नाम पहले लिया था, न रब के बाद लूंगा। क्या अब मैं भगवान का नाम लेने से मुझे फांसी से रोक सकता है या फांसी से बचा सकता है? तो भगत सिंह ने कहा था कि अंधविश्वास में मत जियो, पाखंडवाद से दूर रहो। इसलिए मैं आपको समापन से पहले यही शब्द कहूंगा कि अंधविश्वास से दूर रहे और संविधान की बदौलत आज जहाँ आप पहुंचे हो, संविधान के दायरे में रहकर आप आगे बढ़ो। खूब बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब मैं
आगाज करूंगा कि सभी साथियों से कि आप जो डांस में भाग लेना चाहे, ऑपरेटर साहब से निवेदन है कि आप आए, बढ़िया सा सॉन्ग लगाए और समापन समारोह एक डांस के साथ समापन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।